सो गाइज आज हम सीखेंगे विंटर स्पेशल कोट कॉलर वेलवेट ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो ये ड्रेस बनाने के लिए मैंने 2.25 मीटर वेलवेट फैब्रिक लिया है एंड इसका जो रेडी मेजरमेंट है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम अपना टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके रखा है क्योंकि फैब्रिक की विड्थ 60 इंच है। सो फैब्रिक विड्थ में से ही टॉप पार्ट की विड्थ आराम से निकल जाएगी। तो यहाँ पर मेरे फैब्रिक की जो विड्थ है अभी वो 15 इंच है, यानी ये 60 इंच का इसका पना है। इसके बाद टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे, जितने भी टॉप पार्ट की रेडी लेंथ चाहिए उसमें हम 1 इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे। सो गाइस शोल्डर से लेकर वेस्ट की जो भी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करना है और उसके बाद टॉप पार्ट की लेंथ लेनी है। आपका साइज कुछ भी हो सकता है, साइज के अकॉर्डिंग टॉप पार्ट की लेंथ आएगी। तो ये हमारा फैब्रिक जो है इस साइड से किनारी में कट कर लूंगी। तो ऊपर की जो 2 लेयर है यहाँ पर किनारी थी जिसको मैंने कट कर लिया। अब जहाँ से हमने किनारी कट की है यहाँ से हम 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। ऊपर से लेकर नीचे तक हमने 1.25 इंच पर मार्क करना है और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। सो गलती से मैंने यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करके अंदर की तरफ फोल्ड किया है, बट जब मैं नेक को स्टिच करूंगी तब मैं 1.25 इंच इसमें से कट कर दूंगी। ये देखिए, ये जो पट्टी हमने फोल्ड करनी है ये बस 1.25 इंच की ही फोल्ड करनी है इस तरह से। सो जिस साइड से हमने ये पिंस लगाई हैं यहाँ पर हमने 1.25 इंच फोल्ड किया और नीचे की तरफ जो फोल्ड वाली साइड है ये वाली, यहाँ पर हमने मिलाकर अच्छे से रख लेना है। अब यहाँ से शोल्डर का हाफ प्लस 1 इंच करके मार्क करेंगे क्योंकि ये कॉलर नेक है तो मैं 8.5 इंच पर मार्क करूंगी। नेक की विड्थ हम 3 से 3.25 इंच ले लेंगे। मैं 3.25 इंच ले रही हूँ क्योंकि ये बड़ा साइज है। 1.25 इंच पर शोल्डर डाउन करेंगे इस तरह से। इसके बाद आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो इस मार्क से नीचे की तरफ हमने आर्म होल की लेंथ लेनी है। साइज के अकॉर्डिंग मैं 7.5 इंच ले रही हूँ। तो इस मार्क को हमने ऊपर तक मिलाया, उसके बाद आगे की तरफ हम इसको सीधा कर देंगे। अब यहाँ से बस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग 11 इंच ले रही हूँ। आपका जितना भी बस्ट रेडी है उसका 4th पार्ट यहाँ पर मार्क करना है इस तरह से। यानी आप जितना भी अपना सिंपल नॉर्मल कुर्ती में रखते हैं बस उतना ही मार्क करेंगे। इसके बाद फ्री हैंड से बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। अब आगे के लिए मार्जिन आप 1 से 2 इंच कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 इंच मार्जिन ले रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर हमारा टोटल बस्ट पे जितना आया है उतना ही हम वेस्ट में लेंगे। तो मैं टोटल 13 इंच ले रही हूँ क्योंकि जो इसका बस्ट पॉइंट है यानी यहाँ से जो इसकी फिटिंग है वो 11 इंच है। तो वेस्ट पर भी इसकी फिटिंग 11 इंच ही रखेंगे क्योंकि हम इसको बेल्ट स्टाइल बना रहे हैं। वेस्ट के ऊपर ये लूज रहेगा। अगर आपको ये फिटेड बनाना है तो आप अपनी फिटिंग के हिसाब से वेस्ट राउंड ले सकते हैं। अब नेक विड्थ हमारी 3.25 इंच थी तो बैक नेक की गहराई में 1 इंच ले रही हूँ। उसके बाद फ्रंट नेक की गहराई हम यहाँ पर 3.5 इंच लेंगे। तो ये साइज के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने 3.5 इंच पर मार्क किया। उसके बाद फ्री हैंड से बैक नेक की शेप देंगे और फ्रंट नेक की शेप देंगे। नेक की गहराई में हमने हल्की सी ही गोलाई देनी है, ज्यादा गोलाई नहीं देंगे। तो सबसे पहले हम अपना 1 इंच की गहराई पर बैक नेक कट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद इसमें से हम अपना फ्रंट वाला पार्ट निकालेंगे, यानी बैक वाले पार्ट को अब हमने साइड में रख देना है। इसके बाद फ्रंट वाले पार्ट में आर्म होल की हमने एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से आधा से 1.25 इंच की गहराई पर हमने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग की। उसके बाद फिटिंग के जो नॉचेस हैं वो लगा लेंगे। अभी हम ये टॉप पार्ट साइड में रखेंगे, इसका नेक हमने बाद में बनाना है। पहले हम इसका घेरा कट करेंगे। तो यहाँ घेरा बनाने के लिए यहाँ पर फैब्रिक को मैंने डबल कर रखा है। इस साइड से इसकी किनारी मैंने कट कर दी है। डबल करने के बाद इसकी लेंथ 37 इंच है। तो 2.25 मीटर के अराउंड हमारे पास फैब्रिक था। अभी सबसे पहले हमने क्या करना है, फैब्रिक को हम इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे और आगे की तरफ जो फैब्रिक बचेगा ये वाला, यहाँ से हम अपनी सिंपल स्लीव कट कर लेंगे। तो फैब्रिक मैंने इस तरह से कट कर लिया है। ये देखिए, ये डबल करके रखा है। इसकी जो लेंथ है वो 37 इंच है। यहाँ पर लेंथ के अकॉर्डिंग आप कम ज्यादा कर सकते हैं। एंड इसकी जो विड्थ यानी चौड़ाई है वो मैंने 40 इंच लिया है। तो आप चौड़ाई भी थोड़ी बहुत बढ़ा सकते हैं। इसके बाद कपड़े को हमने इस तरह से फ्लिप करना है, यानी इसकी जो साइड है वो चेंज करेंगे ताकि जो फैब्रिक का शेड है वो मैच हो जाए। तो वेलवेट फैब्रिक में 2 तरह का शेड होता है, एक ग्लॉसी और दूसरा मैट। तो यहाँ पर मुझे मैट में फैब्रिक का शेड चाहिए, इसलिए मैंने कपड़े को अच्छे से सेट कर लिया। तो इस साइड से अभी जो फैब्रिक की विड्थ है वो 20 इंच है।
ये देखिए, अब हमने अपना टॉप पार्ट रखना है, तो मैं फ्रंट वाला पार्ट ले रही हूँ। बंद वाली साइड से इस तरह से मिलाकर रखेंगे एंड यहाँ पर जितना भी वेस्ट राउंड आएगा उसके बराबर मार्क कर लेंगे एंड इंची टेप को नीचे तिरछा करेंगे ए लाइन शेप में और इस तरह से मार्क कर लेंगे। सो इसको हम अम्ब्रेला शेप में भी बना सकते हैं, बट मैं इसको ए लाइन शेप में बना रही हूँ। नीचे से गोलाई देने के लिए 3 इंच ऊपर मार्क करेंगे और इस मार्क को पीछे की तरफ गोलाई देते हुए मिला लेंगे इस तरह से। सो ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इस मार्क पर इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, यहाँ पर हमारी जो रेडी लेंथ है उससे अभी ये 3 इंच एक्स्ट्रा है, तो 3 इंच मैं सिलाई में ले लूंगी एंड ये हमारा जो घेरा है ये डबल है। अभी घेरे को हम साइड में रखेंगे और फ्रंट वाला जो पार्ट है उसमें हम अपना नेक बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए देखिए, इसमें हमने जो ये पिन्स लगाई हैं ये हम यहाँ से निकाल लेते हैं और नेक बनाने के लिए अलग से 2 फैब्रिक पट्टी लेनी है। तो यहाँ पट्टियों की जो चौड़ाई और लेंथ है वो हम नेक के हिसाब से लेंगे। इसकी लेंथ उतनी ही रखेंगे जितनी हमने अपने टॉप पार्ट की लेंथ ली है, तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लेंथ ली है एंड इसकी जो विड्थ है वो मैंने 5 इंच ली है। अब पट्टियों को इसके नीचे इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, ऊपर से मिलाकर नीचे की तरफ भी मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल दिया है, बाद में कट कर देंगे। तो ये जो 2 इंच एक्स्ट्रा है यहाँ से ही हमने बस 1.25 इंच लेना है, बाद में मैं इसको कट कर दूंगी। तो जो हमने नेक ड्रॉ किया था उसी के ऊपर मैंने कटिंग की है एंड यहाँ 2 इंच जो है यहाँ पर हमने कट लगा लेना है। अभी क्या करना है, इसे सबसे पहले हम टॉप पार्ट की सीधी साइड को ऊपर रखेंगे। ये फ्रंट के 2 पार्ट हैं एंड जो हमने पट्टियां कट की हैं नेक के अकॉर्डिंग इसको रखेंगे, यानी यहाँ से मिलाते हुए दोनों पट्टियों को ऐसे करके दोनों की रॉन्ग साइड बाहर की तरफ है। अब जो 2 इंच पर हमने मार्क किया है यहीं से नीचे तक सिल देंगे। तो सिलने के बाद ये जो साइड है इस साइड से भी हमने आधा इंच फोल्ड कर देना है ताकि बाद में हम इस पर हैंड स्टिच कर लें। उसके बाद हम इसको अंदर की तरफ टर्न कर देंगे एंड किसी भी नोकीली चीज से ये कॉर्नर बाहर की तरफ निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इस साइड से 2 पॉइंट फैब्रिक बाहर की तरफ आ जाएगा जो हमने कट लगाया था, यहीं से हमारी कॉलर अटैच होगी। तो दोनों को हमने अच्छे से बाहर की तरफ टर्न कर लिया है। ये देखिए, ये हमारे फ्रंट के पार्ट है। अभी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर 1 इंच ओवरलैप होंगे इस तरह से, जहां पर हम बटन वगैरह लगा सकते हैं। तो फिलहाल हमने क्या करना है, 1 इंच इसके ऊपर इस तरह से चढ़ाकर रखना है और ऊपर की तरफ से 3 से 4 इंच छोड़ते हुए मैं नीचे इसको सिलाई लगाकर बंद कर दूंगी। और आप चाहें तो इसमें काज बटन करने के बाद इसको सेट कर सकते हैं, बट मैं इसमें बटन नहीं लगा रही हूँ, सिंपली यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। ऊपर से मैंने 3.5 इंच छोड़ा है और यहाँ से हमने सिर्फ 1 इंच ही एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके स्टिच करना है। उसके बाद हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे इस तरह से और हम यहाँ से कंधी जॉइंट करके साइड की फिटिंग लगाकर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम नेक बनाएंगे यानी कॉलर लगाएंगे। तो कॉलर बनाने के लिए जो हमने यहाँ 2 इंच के बाद कट लगाया था, ये 2 पॉइंट फैब्रिक ऊपर की तरफ है, यहीं से कॉलर अटैच करेंगे। तो कॉलर का मेजरमेंट भी हमने यहीं से लेना है। तो मेरे नेक का जो राउंड है वो 8.5 इंच है, आपके साइज के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। अब नेक बनाने के लिए हम फैब्रिक और फ्यूजिंग पेपर लेंगे। फ्यूजिंग पेपर को हमने डबल करके रखा है। सबसे पहले हम अपने नेक की यानी कॉलर की विड्थ लेंगे जो कि 3.25 इंच थी और नेक की जो गोलाई है वो 8.5 इंच आई है। अब 8.5 इंच पर मार्क करके यहीं से ऊपर की तरफ एक मार्क 1.25 इंच पर करेंगे और इस मार्क को नीचे 3.25 इंच पर इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए, ये 8.5 इंच है। अब ऊपर की तरफ हमने नीचे से आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो मैंने नीचे 8.5 इंच पर मार्क किया था, तो ऊपर की तरफ हम आधा इंच एक्स्ट्रा यानी 9 इंच पर मार्क करके इस मार्क को तिरछा मिलाएंगे इस तरह से। एंड बंद वाली साइड से कॉलर की जो लेंथ है वो हम 3 इंच लेंगे और खुली साइड से 2.5 इंच मार्क करेंगे एंड दोनों मार्क को इस तरह से मिला देंगे। अब हमने जो मार्क किया है इसके ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, कॉलर हमारी कट हो चुकी है। इसके बाद हमने फैब्रिक के ऊपर आयरन से इसको पेस्ट कर लेना है। तो फैब्रिक को डबल करके आप पेस्ट कर सकते हैं ऐसे करके एंड कॉलर की साइड वाला जो फैब्रिक है यहाँ पर हम इसके ऊपर चढ़ाते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमने आयरन करनी है ताकि ये जो फ्यूजिंग पेपर है फैब्रिक के ऊपर पेस्ट हो जाए और उसको तीनों साइड से सिलाई लगा लेनी है।
इसके बाद कॉलर को सीधी साइड में टर्न करेंगे तो यहाँ पर किसी भी नोकीली चीज से जो कॉलर के कॉर्नर है वो बाहर की तरफ निकालेंगे और अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। इसके बाद हमने अपना नेक की सीधी साइड रखनी है, तो कॉलर को सीधी साइड से रखते हुए स्टिच करना है। ये देखिए, जहां से हमने 2 पॉइंट फैब्रिक छोड़ा है ये कॉलर वहीं से हमारे अटैच होगी। तो एक पैर का दबाव लेते हुए हमने ये कॉलर अटैच कर लेनी है ऐसे करके। उसके बाद कॉलर को पलटते हुए हमने यहाँ पर किनारे किनारे पर एक सिलाई लगा लेनी है। तो अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक और धागे वगैरह हैं वो अंदर की तरफ करके एक सिलाई लगाएंगे और इसी के साथ हमारी जो कॉलर है वो तैयार हो गई है। ये देखिए, इसके बाद हमने इसकी स्लीव अटैच करनी है। तो यहाँ पर बचे हुए फैब्रिक से हमने ये सिंपल स्लीव तैयार कर ली है। इन दोनों का जो आर्म होल है वो हमारे टॉप पार्ट के आर्म होल के बराबर रहेगा। तो दोनों स्लीव को हमने टॉप पार्ट के साथ अटैच कर लेना है इस तरह से। इसके बाद हमने घेरे में दोनों साइड से फिटिंग लगा ली है और नीचे से जो घेरा है वो भी फोल्ड कर दिया है। तो घेरे की जो वेस्ट लाइन है वो टॉप पार्ट की वेस्ट लाइन के बिल्कुल बराबर रहेगी। ये देखिए, बिल्कुल बराबर रखते हुए हमने घेरे में फिटिंग लगाई है। अब सिंपली हमने घेरे को टॉप पार्ट के वेस्ट राउंड के साथ अटैच कर देना है। तो टॉप पार्ट की और घेरे की जो साइड की फिटिंग है वो एक दूसरे के सामने रखेंगे, दोनों साइड से बराबर एक दूसरे के सामने रहेगी। इसके बाद आधा इंच का दबाव लेकर फिटिंग लगा देनी है और इसी के साथ हमारी जो ये ड्रेस है वो तैयार हो गई है। इस ड्रेस को किसी भी सिंपल बेल्ट के साथ हम वेयर करेंगे तो बहुत ही एलिगेंट लुक आएगा। एंड मैंने नेक पर बटन नहीं लगाए हैं, बट आप चाहे तो किसी भी टाइप के यहाँ पर बटन लगा सकते हैं। इस ड्रेस के साथ आप लेगी जीन्स या फिर स्ट्रेट प्लाजो टीम अप कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करूंगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।